आइसक्रीम खाओगे? नबील, तुम तो बाजार सब्जियां लेने गए थे यार। और आपने मौका गनीमत जानकर मेरी बीवी की आइसक्रीम पे हाथ साफ कर दिया। आइसक्रीम खाने से तो हाथ गंदे होते हैं नबील। महमूद साहब, आप घटियापन की एक मिसाल हैं। आने वाले वक्त में लोग घटिया नहीं कहेंगे किसी को, महमूद कहा करेंगे। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, महमूद का मतलब होता है पसंदीदा, काबिले सताइश। पसंदीदा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नदीदापन बहुत आप में कूट कूट के भरा हुआ है। किचन में क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि खाना बनाओ। मेरा बेटा 2 किलोमीटर सब्जियां लेने गया है, खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। असूलन तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी महमूद साहब, आपको खुद सोचना चाहिए था। बगैर आइसक्रीम खाए मुझसे खाना नहीं बनाया जाता नबील। गलत कह रहे हैं आप बगैर गालियां खाए हुए खाना नहीं बना सकते, ऐसा बोले। अच्छा, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करें, 3 कप चाय बना दें। 3 कप चाय के तो 500 रुपए होते हैं नबील। मुझे आपसे इसी घटियापन की उम्मीद थी महमूद साहब। ये पकड़े, एक ही नोट था 500 का, ये पकड़े, ये पकड़े। आखिर ये बाहर है कौन नबील, जिनके लिए तुमने 500 रुपया ही मुझे दे दिया? अरे तुम्हारी जेब से तो कभी 5 रुपए नहीं निकले, कंजूस। महमूद साहब, चोरी की आइसक्रीम खा खा के ना आपका मुंह अफगानी नान की तरह हो गया है। पकड़ो अपने 500 रुपए, मैं नहीं बनाता चाय भाई। मुंह छोटा न, मेरा मतलब है दिल छोटा न करे महमूद साहब। बाहर बड़ा शदीद अहम मसला चल रहा है, चाहे जल्दी से बना के लाए आप। मोची वाले मुंह से जुगते लगाते हो तुम। अच्छा ठीक है, बना के लाता हूँ 4 कप। ओ नहीं भाई नहीं, मैं 2 कप पीऊंगा। आप मेरा रंग काला करना चाहते हैं चाय के साथ? 1 कप मैं अपने लिए भी बनाऊंगा नबील। अच्छा जल्दी बनाए और जल्दी से लेके आए यार। जल्दी नहीं, मैं आइसक्रीम खा के बनाऊंगा। ओ जल्दी करें महमूद साहब। अच्छा ना। देखिए, मेरे बाद इन्होंने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की, मुझे बता दें, वरना बहुत पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं। ओ हेलो, ओ भाई ये मेरी बीवी है, आपकी नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है तुम्हारी बीवी है, मैंने कब कहा मेरी बीवी है? मुझे क्यों सड़क पे रोका था भाई? अपने घर जाके लड़ाइयाँ खत्म करो। अरे ये तो है बदतमीज, एक इंसान हमसे इतनी हमदर्दी से बात कर रहा है और इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। आपका वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो बात करने की तमीज है ना। आप तो बहुत ही डिसेंट इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। और हम यहाँ झगड़ा खत्म कराने आए हैं। अरे तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अभी साफ साफ बता दो कि तलाक देने आए हो। अरे वाह 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 भाई, किसकी तलाक हो रही है? मैं भी मिठाई खाऊंगा। महमूद साहब आप एक काम करें, आप मेहमानों के लिए 1 दर्जन समोसे लेके आए। अरे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? ओ भाई आप मेरे बाप तो है ना, मेरे काम करना आप पर फर्ज है। अरे रुक जाएं, महमूद साहब क्यों जाएंगे समोसे लेने? तुम उठो, जाओ समोसे लेके आओ। मैं यहाँ समोसे खाने नहीं आया। ओ भाई हमें तो खाने हैं ना। चलो 1 आध दर्जन मैं भी खा ही लूंगा। स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ ना रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे भी तलाक चाहिए। ये बात है, ये बात है। मैं भी तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। भाई 1 मिनट भाई, सबर कर जरा, दम ले छुड़ी तल्ले। अरे नबील, अरे यहाँ तलाकें हो रही हैं भाई, ये लोग हैं कौन? घर बर्बाद हो रहा है भाई किसी का। ओ यार महमूद साहब ये तो सड़क पे लड़ रहे थे यार, मैं इनको घर के अंदर ले आया कि भाई अंदर आके लड़ लो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं तलाक लेकर रहूंगी। 1 मिनट भाई, नबील एक काम करो, तुम इन खातून को समझाओ, मैं इस बड़बोले को समझाता हूँ। आओ मेरे साथ। आप मेरे साथ आइए, आइए। आइए। अबे इसको इधर ही छोड़ दे, इधर आ। देखो स्वीटी, मुझे ना खूबसूरत को बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। खूबसूरत कौन? खूबसूरत मेरी बीवी। अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे उसे तो बताना होगा ना। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? क्योंकि भाई तुम मुझसे इतना प्यार जो करती। अरे मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। वैसे ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई? तो फिर किससे प्यार हो गया तुम्हें? महमूद साहब से। क्या? या आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज तक मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों और कौवों को उनसे प्यार हुआ है। लेकिन वो तो इतने हैंडसम है, इतने हैंडसम। हैंडसम? इतने बड़े मुंह वाले हैंडसम? वो सिर्फ हैंड पंप हो सकते हैं। उनके मुंह पर ही तो मर मिटी हूँ मैं। भाई इतनी बड़ी तोंद है उनकी, क्या हो गया तुम्हें? हाय उनकी तोंद ही तो क्यूट लगती है मुझे। क्यूट?
ओए उनके तो सर में बाल भी नहीं है स्वीटी, क्या हो गया तुम्हें? बालों वाले मर्दों से तो नफरत है मुझे। महमूद साहब की गंजी गंजी टिन पर वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े बाल कितने अच्छे लगते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारी बीवी किसी और से प्यार करती है तो जाने दो उसे, तुम किसी और से शादी कर लेना अपने हिसाब से। और जो मैंने अपना घर उसके नाम कर दिया वो? अरे कान खजूरे, वो तो तुम्हारी बेवकूफी है ना। कौन सा तुम्हारी बीवी ने गन पॉइंट पे करवाया होगा? पहले तो वो मुझसे ही प्यार करती थी ना भाई। ऐसा तो नामुमकिन है। अरे तुमसे सिर्फ तुम्हारी माँ प्यार कर सकती है, वो भी दूर दूर से। वो मुझ पे जान छिड़कती थी, कहती थी तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हो। अरे तो फिर तुमने उनकी आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाया? अंधा ही रहने देते उन्हें। और भाई मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया और ना ही वो कोई अंधी थी। अब तो यार कुछ नहीं हो सकता, तुम इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लो। कर लूंगा, लेकिन उस आदमी को मारने के बाद जिससे मेरी बीवी मोहब्बत करती है। अरे इसमें उस आदमी का क्या कसूर भाई? ना हो कसूर, लेकिन उसको मारने से दुख तो मेरी बीवी को होगा ना। हो सकता है इसकी बीवी नबील को पसंद करती हो। मैं उसके महबूब को इबरतनाक मौत दूंगा। उसकी लाश के टुकड़े 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 करके चील कौओं को खिला दूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल खिला देना, लेकिन वो आदमी है कौन? यही बात तो वो बताती नहीं है मुझे। ओ माँ जी, नबील अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आया। तो मैंने उसे ताजी सब्जियां लाने को कहा था, हो सकता है वो खेतों में चला गया हो। आपका बेटा इतना फर्माबरदार नहीं है। ओए, हो सकता है वो लॉन में सब्जियां उगा रहा हो। लॉन में से आवाजें आ तो रही हैं वैसे। सब्जियों की? माँ जी बातें करने की। मैं समझी महमूद साहब किसी से बातें कर रहे होंगे। और इस कामचोर इंसान को मैंने खाना बनाने के लिए ना किचन में भेजा था। तो फिर लॉन में बातें कौन कर रहे हैं? चल देखें चल के। माँ जी ये दोनों अलग अलग क्यों खड़े हैं? नाराज है शायद। हम अगर दोनों बातें कर रहे हैं। नाराज है तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी वो दरख्त और दीवार से बातें कर रहे हैं। होश होश। नबील तुम किससे बात कर रहे हो? जानू ये ना स्वीटी है, इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया है, मैं इसको समझा रहा हूँ। ना मसूद, आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे मोमो, ये स्वीटी के हस्बैंड है अगली। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, मैं सुलह करवा रहा हूँ। हाँ? माँ जी ये लोग तो पागल हो गए। अब पता चला तुझे कि ये दोनों पागल हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ पागल खाने में जमा कराएं इनको। नबील जरा जल्दी अंदर आओ। अरे मुस्तकीम, आप भी तशरीफ लाइए अंदर दोनों। शाबाश। ये आपकी बीवी है? जी अंदर चल के बात करते हैं। आपकी बीवी से? नहीं आपस में। आज बेशुमार अगली साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है, आप अपनी बीवी के आशिक को तड़पा तड़पा कर मार दीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप अंदर तशरीफ ले चलिए। आइए मेरे साथ। आज वो ऐसा करें, आप लोग अंदर चले, हम आ रहे हैं। हाँ, आप लोग प्लीज अंदर जाएं, प्लीज अंदर जाएं। साहब मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अरे नबील, मेरे पास भी तुम्हारे लिए ना एक हौलनाक और खौफनाक खबर है। वो क्या? अरे वो स्वीटी का शौहर अगली कह रहा था कि मैं स्वीटी के महबूब को तड़पा तड़पा के मारूंगा। यही बात स्वीटी भी कह रही थी, बहुत फिक्रमंद थी वो। नबील, मुझे तुम बहुत बुरी तरह से मरते हुए नजर आ रहे हो यार, टुकड़ों टुकड़ों में। मैं मरता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लग रहा है महमूद साहब मौत के सदमे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की का तुम्हें चाहने का सदमा तो बहुत हुआ था मुझे। वो खूबसूरत लड़की आपको चाहती है, आपके लिए अपने शौहर से लड़ रही है वो। अरे नबील, स्वीटी वाकई मुझसे प्यार करती है। अरे ये कब हुआ नबील? हाँ जी, और जिस वक्त ये बात खुल गई ना, उसका शौहर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा और मैं भी मारूंगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है भाई? हमेशा बेकसूरी मारा जाता है महमूद साहब। वैसे मैं अंदर जाकर ये बात करने वाला हूँ। खुदा के लिए नबील, अपने बूढ़े बाप पे तरस खाओ यार। सोतेला जालिम बड़े मुंह वाला बाप, ये बोले। देखो नबील, आज से जो तुम कहोगे ना मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज अगली को पता ना चले कि स्वीटी मुझसे प्यार करती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए। इसलिए भाई
अपनी जबान मत रखने के लिए, और किस लिए? अरे नबील, ऐसा करो, ये तुम 10 रुपए पकड़ो, 1000 रुपए तुम्हें बाद में दे दूंगा। ओ भाई 10 और 1000 नहीं, 10,000 चाहिए मुझे। अच्छा ना, अभी तो अंदर चलो ना, बीवियां बुला रही हैं, दे दूंगा बाद में पैसे भी। आओ आओ आ जाओ। यार मैं उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको बता दूं मैं। जानू, ओ यार मेहमान आए हैं, उनकी कोई खातर तो आजो करो। हाँ हाँ मोमो, अगली साहब आए हैं, इनके लिए को पाए बाए चढ़ाओ। अगली भाई, आप पाए तो शौक से खाते हैं ना? मैं सिरी शौक से खाता हूँ, वही बड़े की। भाई बड़े का तो हम एहतराम करते हैं, और महमूद साहब से बड़ी सीरी तो आपको मिलेगी नहीं कहीं। नबील, मामला बहुत सीरियस चल रहा है यार, मजाक मत करो। चुप है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, किन मेहमानों की बात कर रहे हो नबील? वो जानू, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में कुरकुरे पड़ गए? तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा मियां बीवी? हाँ हाँ, आ रहे हैं, हमें आ रहे हैं। चल मसरत, इन दोनों के लिए ना सिरी पाए बनाते हैं। माँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे देखा देखा मेरा रोब, एक दफा बीवी को बोला है, कैसे गई है? हाँ माँ जी, लगता है दोनों पागल हो गए, अकेले में बातें कर रहे हैं। ओ पुत्र, पागलों को पागल बोले ना तो वो बुरा मनाते हैं, कुछ नहीं कहना। दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। मियाँ बीवी का? माँ जी, वो तो नबील और महमूद साहब को नजर आ रहे हैं, फर्जी हैं, असली थोड़ी हैं। ना तो फिर हमें सिरी पाए पकाने की क्या जरूरत है? खाली डोंगे ले जाके रख देते, कह देंगे उसमें है ना, देखो। माँ जी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दोनों डंडे उठा के चलते हैं तो अपने अपने मियाओं के सर पे तो उससे क्या होगा? अकल ठिकाने पर आ जाएगी। माँ जी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर ही इनका इलाज करेगा। ले, वो तो खुद पागल है। हाँ हाँ, मैं एक बाबे को जानती हूँ, उसका नाम है बेअलिफा बेअलिफा बाबा। बेअलिफ बा, बेअलिफ बा, ये कौन सा बाबा है? वो बड़ा मॉडर्न बाबा है। अच्छा जो भी है, बुलाएं उसे फोन करके जल्दी से। ठीक है, बुलाती हूँ। आप बेअलिफा बाबा हैं? जी। आप प्लीज हमारे शौहरों को ठीक कर दें। उन्हें तो कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती। मसला क्या है? शौहरों में? उनमें तो कोई मसला ही नहीं। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? भाई, उन्हें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। और जो हमें नहीं नजर आ रहे, तो आप कुछ ऐसा करेंगे वो हमें भी नजर आ जाए हैं। आप लोग यहीं ठहरे, मैं उनका इलाज करके वापस आता हूँ, और मेरी फीस तो पता है ना? जी जी, आप फीस सबीलिल्लाह काम करते हैं। अरे 10,000 रुपए रेडी रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप तो जा रहे हैं। मैं इलाज करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर तो मैं वापस कर दूंगी, लेकिन अपने महबूब को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने महबूब के साथ ही रहूंगी बस। आपका घर है कहाँ? बिल्कुल आपके सामने। घर के सामने मतलब? वहाँ तो खाली प्लॉट है। हाँ, जो प्लॉट में लंबे वाला दरख्त है, उसी के ऊपर तो रहते हैं हम। अरे आप लोग इंसान है, ये बंदर? शक्ल से बता रहा। अरे तुम कौन हो भाई? ओ भाई, है कौन तू मुंह में बैंड लेके घूम रहा है? मैं बेअलिफा पेलिपा पापा हूँ, चांदी का। ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मेहमानों के तमाम मामला हल करने आया हूँ। अरे भाई, लेकिन तुम्हें बुलाया किसने है? आपकी बेगमात ने। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, ताकि मैं इन लोगों के मसले सॉल्व कर सकूं। चले महमूद साहब, चलो हम बाहर चल के इंतजार करते हैं। वो जो हमने बाहर जाके करना है, वो भी इंतजार है। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो ओके बेलिपा बाबा। मैंने तुम लोगों की प्रॉब्लम सुन ली है, और इसका एक ही इलाज है। जो तुम चाहती हो ना स्वीटी, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जिसको चाहती हो ना, वो इंसान है, और जिनकी इंसान से शादी नहीं हो सकती। यही बात तो मैं कब से समझा रहा हूँ, समझती नहीं है। लेकिन मैं अपने महबूब को नहीं छोड़ सकती। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फटफट की फटाफट, फटफट की फटफट की फटाफट, फटफट की अजबल्ली की अजबल्ली की अजबल्ली की। मैं चल रही हूँ, बस करो प्लीज, मैं चल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने महबूब के साथ रहूंगी, मैं सगली के साथ रहूंगी, प्लीज बंद करो। शाबाश, अगर तुमने किसी इंसान को तंग किया, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। अब मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार होंगी, पक्का। अपने वादे पे कायम रहना, वरना जला के भस्म कर दूंगा। थैंक यू बेलिपा। आपको जिंदगी में कभी भी अगली की जरूरत पड़े, मुझे बताना, फटाक करके आऊंगा। अबे तेरा मसला हल किया और तू मुझे भरम करा रहा है। अबे जला के भस्म कर दूंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ। हमें अपने मोहसिनों का शुक्रिया तो अदा करने दे, उनकी वजह से हमारा मसला सॉल्व हुआ है। ठीक है, बात करके चले जाना, वरना मैं यहीं पर हूँ, किसी टाइम भी आ सकता हूँ।
अब मेरी तुमने हर बात माननी है, वरना मैं भी वो चुप चुप चीचकदाना पीचकदाना कर दूंगा। हाँ मैंने मसला हल कर दिया। क्या मसला हल किया तूने? इलाज कर दिया, आप अंदर जाए। अरे तेरी अपनी शक्ल मरीजों जैसी है, तूने क्या इलाज किया? हमारी बीवी हमें पागल समझ रही थी। अरे आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बाबा। ऐसा एहसान छोड़ो यार, फीस दो। फीस? ओ कौन सी फीस? कैसी कहाँ फीस? की फीस? इलाज किया था। बे, कौन सी फीस? कौन सी फीस की? मैं देती हूँ आपकी फीस, आप दोनों प्लीज अंदर चले। हाँ ये अबे तुम कहाँ जा रहे हैं? हम दो चलो आए महमूद साहब। मैं दे दी। माँ जी, हाँ मैंने आपके दुपट्टे में पैसे बांधे थे, निकाले। हाँ ये ले। लो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो महमूद साहब, आपको भी मुबारक हो। आप लोगों का मसला हल हो गया? जी जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अब ना मेरी बीवी सुधर गई है, अब ये हमेशा मेरी वफादार रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी जीती गुड। रहो, जीती रहो, जीती रहो। बहुत खुशी हुई है, यकीन करें बहुत खुशी हुई है। लो ये तो फिर किसी से बातें करने में मसरूफ है। हाँ बाबा ने तो कहा था सारा मसला हल कर दिया। वो यार, आप लोग आखिर हमारी बीवियों को नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम जिसे चाहते हैं उसे नजर आते हैं। क्या मतलब? मतलब कि हम जिन हैं और अब हम आपको भी नजर नहीं आएंगे। स्वीटी, जिन्नी मेरी आशिक थी। हाँ इनको क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया। मोमो, अपने शौहर का ख्याल रखना। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं